ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, बाबा जी कहो चैनल पर शिव स्वरूप विज्ञान की हम सीरीज चला रहे हैं। अभी तक हम 50 से अधिक चर्चाएं कर चुके हैं। स्वर योग नाम से हमने एक प्लेलिस्ट इस चैनल पर बनाई है, जिसमें वह सभी चर्चाएं उपलब्ध है। आदरणीय मित्रों, 135 नंबर श्लोक में भगवान शिव एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। यह भी बहुत ही समझने योग्य बात है। भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि यदि आप कहीं बैठे हैं या खड़े हैं, कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया और वह कोई संदेश लेकर आपके पास आया है, कुछ आपको बताने आया है, चेताने आया है, समझाने आया है, कोई आपको सुझाव देने आया है, अच्छा या बुरा, आप जानते हैं कि यह व्यक्ति मुझे कोई ना कोई सुझाव देने आया है, या आपने ही उसको बुलाया है, या वह अपने मन से आया है, और आप जहां भी बैठे हैं या आप खड़े हैं और वह व्यक्ति आया, माना कि आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो, ईड़ा नाड़ी से आप उस समय श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो, और वह व्यक्ति सामने से आवे, आपकी बाईं ओर से आवे और आपकी ईड़ा नाड़ी की तरफ ही आके खड़ा हो जाए या बैठ जाए, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो भी आपको सुझाव देगा, जो भी संदेश वह आपके लिए लेकर आया है, वह आपके लिए शुभ है। कई बार हमारे साथ वैसा होता है, कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ में भी फूंक मार के पीता है। यदि आपको जीवन में कई बार किसी कार्य में, यदि आपको अपने जीवन में कई बार किसी कार्य में विफलता मिली हो, तब कितनी भी कोई अच्छी स्कीम आपके समक्ष लेकर आवे, आप इतने बोझिल हो जाते हैं या इतने निष्ठुर और कठोर हो जाते हैं कि कितना भी आपका प्रियजन भी वह हो, और यदि वह फिर कोई स्कीम, कोई सुझाव आपको देवे, तो उस पर आप 2 क्षण विचार तक करना फिर उचित नहीं समझते, जब आपको कई बार किसी कार्य में विफलता मिल जाती है। ऐसा हम सब के साथ होता है। तब फिर हम क्या करें? कोई व्यक्ति हमें सुझाव दे रहा है, कोई हमें रास्ता बता रहा है, और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छा रास्ता बता देता है, लेकिन हम प्रत्येक चीज को ना 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 करते चले जाएंगे, तब तो हम कभी भी उस कार्य को कर ना पाएंगे। कितना भी हम निष्फल हुए हों, असफल हुए हों किसी भी कार्य में, जीवन में असफलता और सफलता दोनों ही निरंतर हमारे साथ चलती रहती है। जो ज्ञानी पुरुष है और जो उद्योग करने वाले लोग हैं और सफल है अपने उद्योग में, चाहे उनका उद्योग छोटा हो या बड़ा हो, तो कई उद्योगपतियों को मैं यह कहते हुए सुनता हूं कि जीवन में मिलने वाली पहली असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता मिल सकती है यदि हम विफलता के कारणों को खोजकर दोबारा से उस कार्य को वापस पूरी ऊर्जा के साथ शुरू करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है मनुष्य के जीवन में कि निरंतर विफलता के कारण हम अच्छे से अच्छे सुझाव को भी मानने से इनकार कर देते हैं, बल्कि उस पर विचार तक करना बंद कर देते हैं। ऐसे समय पे भगवान शिव के द्वारा बताया हुआ यह सूत्र अमृत के समान कार्य करता है। जब हम बिल्कुल बोझिल हो चुके हों, जब बिल्कुल अंधकार चारों तरफ हमें घेर लिया हो, यानी कि कोई भी रास्ता हमें मिल ना रहा हो आगे बढ़ने का, वैसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति आपको सुझाव देने आता है, कोई स्कीम बताने आता है, और वह आवे और जिस स्वर की तरफ से आवे, यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है और वह सामने से आ रहा है, आपके सूर्य स्वर की तरफ आके वह खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है, और तब वह आपको वह सुझाव देता है या जो भी संदेशा लेकर आया है वह संदेश देता है, या आपके चंद्र स्वर की तरफ
से आके और चंद्र स्वर की तरफ ही वह बैठ जाता है या खड़ा हो जाता है, तब आपको वह संदेश देता है, सुझाव देता है, तो आपको बिना लेकिन किंतु परंतु किए, बिना किंचित भी विचार किए उसके उस संदेश को शुभ रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। जो भी वह संदेश आपके लिए लेकर आया है, उस कार्य को यदि आप करेंगे 100% आपको सफलता मिलेगी। चाहे आपको जीवन में पीछे कितनी भी असफलता मिली हो, लेकिन आज ऐसा संदेश वाहक आपके समक्ष आया है और इस स्वर में आया है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। और यह घटना तो हमारे साथ घटती ही रहती है। कोई हमें सुझाव देने आया, यदि हमें अपने स्वर का पता हो, यदि हमें स्वर विज्ञान के सूत्र का पता हो, तो एक क्षण में हमारी समस्या सुलझ सकती है। एक क्षण में हम अपनी विफलताओं को सफलता में परिवर्तित कर सकते हैं। वह क्षण क्या है? वह यही है कि जब भी कोई व्यक्ति आपको कोई सलाह दे, कोई सुझाव दे, कोई रास्ता बतावे, और वह वैसी अवस्था में बतावे, आप निराश बैठे हैं या खड़े हैं, और सामने से व्यक्ति आता है और आपका जो स्वर सक्रिय हो उस तरफ खड़ा होके आपको सुझाव देता है, तो समझ लो कि जो भी वह सुझाव दे रहा है वह प्रभु की ही इच्छा है, वह परमात्मा का ही आपके लिए संदेश है। आपको हर हाल में उस कार्य में सफलता मिलेगी। इसके उल्टा यदि वह व्यक्ति, जो स्वर आपका खाली है, जिस स्वर से अभी आप श्वास नहीं ले रहे हैं, जैसे आप चंद्र स्वर से श्वास ले रहे हैं तो सूर्य स्वर आपका खाली है, यदि वह खाली स्वर की तरफ आके आपको संदेशा देता है, तो फिर समझ लो कि आप उसके संदेशों को ना माने, वह अशुभ होगा आपके लिए। चाहे जो भी विषय वह आपके समक्ष लेकर आया है, उस विषय में आपको निश्चित रूप से असफलता मिलेगी। एक क्षण के लिए भी आप उस विषय से संबंधित बात को स्वीकार ना करें, उसके संदेशों को सुने और वहीं का वहीं उसको अनसुना कर दें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।